ओके, तो अगला प्रश्न है आपका, एक बार इसको भी देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, इसमें लिखा है कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों। ठीक है, तो लिखा है कहानी में विपुल, उसकी माँ और मामी भुट्टा खा पाएंगे क्योंकि उनके दांत स्वस्थ हैं और मजबूत हैं। ओके, ये हो सकता है इसका आंसर। और अगला है, उसको भी देखते हैं एक बार। तो अगला प्रश्न था कि क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते। तो मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिखा आप लोगों के लिए, इसको देखते हैं एक बार। लिखा है ज़्यादातर बूढ़े लोग के दांत कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वे भुट्टा नहीं खा पाते हैं। ओके, एंड अगला क्वेश्चन है उसका, देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं कि 4 महीनों तक छुटकी केवल, ये केवल होगा यहाँ पे कि छुटकी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी, वह ही उसका खाना है, सोचो क्यों। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि नवजात शिशुओं के दांत नहीं होते, इसलिए वे माँ का दूध ही पीते हैं और माँ का दूध ही उनके लिए सर्वोत्तम आहार है। मतलब छोटे बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं, और आपको पता है कि हमेशा बोला जाता है कि छोटे बच्चे जब उनका जन्म होता है तब से लेकर के 6 महीने तक उनकी माँ का ही दूध पिलाया जाता है। इसलिए छोटे बच्चों को कुछ भी नहीं, सबसे पहले तो उनके पास दांत ही नहीं होता जो कुछ वो खा पाएंगे, और पहली बार उनको खिलाया ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दूध पीते हैं और उनको जन्म से लेकर के 6 महीने तक उनको माँ का दूध ही पिलाया जाता है। ओके, तो इस तरह से आगे हम चलते हुए एंड थोड़ा सा और देखें इसमें क्या है। लिखा हुआ है कि अपने आसपास के बड़ों से पूछकर तालिका भरो। तो उसमें क्या था, मैंने देखो बच्चों मैंने पहले ही भर दिया हमेशा की तरह, बिकॉज आप देख सकते हो क्योंकि हमारा जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में लिखने में लग जाता है। ये चीज़ें मैं खुद ही लिखता रहता हूँ आप लोगों के लिए, तो टाइम ना ज़्यादा हमारा वेस्ट हो, खराब ना हो, इसके लिए मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए क्या क्या खा पाते हैं, क्या नहीं खा पाते हैं। लोगों की बात की गई है, जैसे कि बच्चा क्या खा पाता है और क्या नहीं खा पाता है। तो बच्चा जो होता है छोटा बच्चा होता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ बनाया गया है ये, तो दूध पीता है और दलिया खाता है। छोटा होता है बिल्कुल, दलिया आपको पता है बहुत पतला बनाया जाता है ताकि वो आसानी से खा सके, क्योंकि उनके पास दांत भी नहीं हो तो ये डायरेक्ट निगल सकते हैं, तो पतला बनाया जाता है। और क्या नहीं खा सकते, लिखा भुट्टा नहीं खा सकते और मूंगफली नहीं खा सकते वो बच्चे। क्यों? क्योंकि दांत ही नहीं होते हैं। इसी तरह अगले जो जवान, जवान मतलब जैसे कि ये बोला जाता है आपके पापा मम्मी, आपके चाचा, ये सच्चाई, ये सारे लोग ये क्या खा सकते हैं, हर चीज खा सकते हैं। हर चीज इन द सेंस उनके पास मजबूत दांत होता है, गन्ना साग खा सकते हैं, वो भुट्टा खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से क्या नहीं खा सकते, तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का अर्थ है यहाँ पे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो खा नहीं सकते। लाइक खाने की चीजें जितनी भी हैं वो उनके पास दांत है तो वो खा सकते हैं आसानी से। ठीक है, और बूढ़े लोगों की बात की गई है, तो बूढ़े लोग जो क्या खा पाते हैं, लिखा हुआ है कि दाल या दूध, रोटी, खिचड़ी। मतलब दाल और दूध खा सकते हैं, रोटी और खिचड़ी खा सकते हैं। तो उनका भी दांत कमजोर हो चुका होता है और बूढ़े होते हैं, इसलिए उनको पतली चीजें या मुलायम चीजें ही दिया जाता है खाने के लिए। ठीक है, और क्या नहीं खा सकते, भुट्टा, मूंगफली, सख्त फल नहीं खा सकते। क्यों? फिर से बताओ, उनके दांत कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सख्त फल नहीं खा सकते। ओके, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर। तो आगे बढ़ते हुए इनको भी देखते हैं और क्या है इनके थोड़ा समझते हुए चलते हैं और करते हुए। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए इनको देखते हैं और क्या लिखा हुआ इनको भी पढ़ते हैं और देखते हैं। ये तो थी कुछ चीजों को खा सकने और नहीं खा सकने की बात। क्या हम वे सभी चीजें खाते हैं जो हम खा सकते हैं? नहीं ना। कहने का अर्थ है कि इसमें कुछ चीजें थी ऐसे कि हाँ, कौन, बूढ़े लोग क्या खा सकते हैं, बड़े लोग क्या खा सकते हैं, और बच्चे क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, उनकी बात थी। और आगे बोला गया है कि क्या हम वे सभी चीजें खाते हैं जो हम खा सकते हैं? नहीं ना। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी है जो हम खा तो सकते हैं बट वो हमें मिलती नहीं अर्थ। ऐसे कि बाजरे की रोटी, बाजरा आपने सुना हुआ है बट अब नहीं खाते। इसी तरह चने की रोटी, हो सकता है कुछ लोगों ने खाया होगा आप में से, बट आप जब अपने दादा दादी नाना नानी से पूछोगे तो ये सभी लोग बाजरे की रोटी, चने की रोटी इन सब ने खाया है। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी हैं जो हम खा सकते हैं
बट हमें मिलती नहीं है खाने के लिए। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। आओ बात करके उन चीज़ों की जिन्हें हम खा सकते हैं, मतलब आओ बात करें उन चीज़ों की जिन्हें हम खा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें हम खा सकते हैं। लिखा है जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर सही निशान लगाओ, या गोला लगा सकते हो, यहाँ पे गोले का निशान लगा सकते हो, ठीक है, गोले का निशान लगा सकते हो आप लोग। आगे बोला गया कि चावल, हम चावल खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, तो हम इसको एक बार गोले का निशान लगा लेते हैं इस पे, ठीक है, चावल खाते हैं। रागी, तो रागी आपने सुना नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों ने तो नहीं खाते। इसी तरह हम मक्का, तो ज्यादा खाने वाली चीजों की बात की गई यहाँ पे, उन पे निशान लगाना। इसी तरह से बाजरा भी सुना हुआ है, खाने की चीज है बट हम इसे नहीं खाते हैं ज्यादातर। फिर गेहूं खाते हैं हम, जिसकी रोटी बनाई जाती है, हलवा जैसे सूजी भी इसी का बनता है, मैदा भी आपके गेहूं से ही बनता है। जई, ये भी खाने की चीज है बट हम खाते नहीं। और जिसको हम, एक जौ, ये कई चीजें ऐसे हैं जिनको खाई तो जाती है बट अभी कोई नहीं खाते इनको, ठीक है। तो ज्यादा खाने वाली चीजें चावल हो गया, मक्का हो गया और गेहूं हो गया, जो बहुत ही ज्यादा खाया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। और आगे क्या है, हमारा भोजन ज्यादातर इन्हीं चीजों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीजों को अधिक खाया जाता है और कुछ चीजों की चीजें, हाँ, जहाँ आसानी से पैदा होती है, हाँ, वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है। कहने का अर्थ है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जहाँ भोजन ज़्यादातर, मीन्स हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनती है, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, ये चावल, मक्का, गेहूँ, ओके। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है। जैसे कि आप देख लेते हो कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे साइडों में चावल, गेहूँ ज़्यादा बनते हैं, तो इनके चावल की चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है। पंजाब, हरियाणा में मक्के की चीज़ें, तो मक्के की रोटी, सरसों की साग, ये ज़्यादा खाया जाता है, आपने सुना भी है, ठीक है। इस तरह की बोला गया है कि जो चीज़ जहाँ ज़्यादा पैदा होती है उसको ज़्यादा वहाँ खाया जाता है, क्योंकि वो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उन लोगों को, ओके। तो एक चीज़ें भी लिखा हुआ है कि पता लगाओ इनमें से कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो इसे भी एक बार हम देखते हैं और इसको देखते हैं कहाँ लिखा क्या है, इसके जो आंसर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके उत्तर मैंने लिखे हुए हैं, लिखा पता लगाओ इनमें से कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती है, ओके। तो लिखा है चावल, ओके, थोड़ा सा एक सेकेंड, चावल हम लिखते हैं एक बार। लिखा है चावल बिहार, मतलब चावल कहाँ खाया जाता है उसकी बात की गई है कि चावल बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, केरल आदि में ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे चावल आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा खाई जाती है। गेहूँ कहाँ खाया जाता है ज़्यादातर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओके, प्रदेश आदि में ज़्यादा खाया जाता है। गेहूँ की बात करें पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश आदि में ये गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है। और मक्के की बात कर रहे हैं, मक्का उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि में ज़्यादा खाया जाता है। तो ये मक्के की बात है कि मक्के को उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में आदि जैसे जगहों में ज़्यादा खाया जाता है। लोग अलग अलग चीज़ें तो खाते हैं, हम लोग अलग अलग चीज़ें तो खाते ही हैं, एक ही चीज का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। पता करो और लिखो कि गेहूं और चावल से क्या क्या बनता है। तो यहाँ कुछ चीजें लिखे गए, देखो आप देख सकते हो कि गेहूं बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। गेहूं से क्या क्या बनती है, तो गेहूं से रोटी बनता है, केक भी बनता है, क्योंकि आटा पीसा जाता है और आटा से उसका केक बनाया जाता है, केक, ठीक है। पुआ, आपने पुआ भी खाया होगा, जिसे मालपुआ कहते हैं, ये भी होता है। ये है लिखा हुआ आपका पाव रोटी, जिसे हम बन कहते हैं, ये भी है आपका। इसी तरह से पूरी, हलवा पूरी खाया हो तो पूरी भी हम खाते हैं, ये गेहूं से ही बनता। और हलवा देखा आपने, गेहूं के आटे की हलवा भी बनाई जाती है। ये सारे गेहूं की चीज़ें जो होती है ये बनाया जाता है और इसे हम खाते हैं। और चावल की क्या चीज़ें बनती है उसको भी पढ़ते हैं एक बार। देखो, चावल से डोसा बनता है, ठीक है। चावल का ही इडली बनता है, और चावल से ही उत्तपम बनता है, ठीक है। चावल का ही बिरयानी होता है, ठीक है। एंड चावल से ही खीर बनते हैं, और चावल का पुलाव भी बनाया जाता है। तो दो चीज़ें थी, गेहूं का और चावल का, इनसे सारी चीज़ें हमें बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, कि क्यों कितनी चीज़ें लिखी
क्यों कितनी चीजें लिखी। इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दालें, सब्जियां, फल, मांस आदि खाया जाता है। कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं तो कुछ लोग कुछ और। अब वो बात करते हैं पसंद और नापसंद की। ठीक है, तो देखते हैं इसमें मतलब बोला गया कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं, लोग हैं जिनको कुछ चीजें खाने के लिए पसंद होता है और कुछ चीजें नहीं पसंद होता उनको खाना। तो वो क्या क्या चीजें उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। देखा, उन 3 चीजों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में पसंद है और 3 चीजें जो पसंद ना हो। ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है तो वो लिख सकते हो। क्या क्या चीजें हैं वो पसंद की चीजें। आप अपने अपने, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि मुझे बिरयानी पसंद है, खीर पसंद है और समोसा पसंद है। ठीक है, तो आप ना पसंद क्या, मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है, लौकी पसंद नहीं है, लौकी और दलिया पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें थी। आप अपने अकॉर्डिंग आपको क्या पसंद है वो आप तीनों इसमें पहले ऊपर वाले लाइनों में लिख सकते हो कि आपको क्या क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, वो नीचे यहाँ इन जगहों पे आप उनको भी लिख सकते हो। ओके, तो ये थी आपकी पसंद और नापसंद की बातें। और इसके आगे बढ़ते हुए इनके कुछ क्वेश्चन, उसके भी हम एक बार आंसर देख ले फटाफट। हम्म, लिखा हुआ है कि क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो सकता है, उत्तर क्या हो सकता है इसका, मेरी पसंद नापसंद मेरे परिवार के लोगों से मिलती है। कई बार होता है ना कि हमारे मम्मी पापा, नाना नानी, उनकी आदतें भी हमारे अंदर होता है, दादा यानी कि उनकी आदतें भी हमारे अंदर होती है। जैसे कि आप मान सकते हैं कई बार कि आपके पापा को तीखा चीजें पसंद है तो आपको भी पसंद होगा, या फिर उनको तीखी चीजें पसंद नहीं है तो आपको भी पसंद नहीं होगी। इसी तरह से कहने का अर्थ है यहाँ पे कि मेरी पसंद नापसंद मेरे परिवार के लोगों से मिलती है। तो हो सकता है आपके आपके भाई बहन भी अगर तीखी चीज खाते हो तो आप भी खाते हो, अगर नहीं खाते हो तो भी नहीं खाते हो। ओके, और दूसरी क्वेश्चन प्रश्न है यहाँ पे, क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्त की पसंद नापसंद से मिलती है। तो लिखा हुआ है कि मेरी पसंद नापसंद मेरे दोस्तों की पसंद नापसंद से नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि वो अलग परिवार के हैं, अलग लोगों के फैमिली से हैं, इसलिए आपकी आदतें हो सकती हैं जैसे, लेकिन पसंद नापसंद बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आज मतलब कि आ, आप झगड़ते हो सकता है, गुस्सा करते हो, बट पसंद नापसंद बिल्कुल भी अलग हो सकती है। तो हमने इन प्रश्नों को कर लिया, हमने इन प्रश्नों को कर लिया और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। ठीक है, तो आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये लिखा है लिचेन। ठीक है, एक लड़की का नाम है लिचेन। मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है, बहुत पसंद है। ठीक है, जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हूँ फेन खा लेते हैं। मतलब वहाँ के एक फूड का नाम है, एक खाने की चीज है जिसको सांप लिंग हूँ फेन कहा जाता है। वो इसमें सांप की एक डिश है जो वो खाते हैं। ये कहाँ पे है, हांगकांग की बात की गई। ओके, देन अगला क्या है, इसकी बात कर रहे हैं ये जूनी, गर्ल का नाम है जूनी। मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल से बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहां हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे ये तो नारियल के तेल में बनी है, समुद्र की मछली स्वाद तो अलग होंगी। ओके, कहने का अर्थ है कि मतलब कि जब गोवा जाओगे आप लोग, या मतलब गोवा की बात अगर मैं कहूँ तो गोवा एक समुद्री इलाका है। तो वहाँ की जो चीजें होती है ना, पानी बहुत ही खारा नमकीन होता है। तो खारा होने की वजह से वहाँ पे ज्यादातर चीजें ना नारियल के तेल में बनाया जाता है, नारियल के तेल में बनाया जाता है। इसलिए कह रही है कि जूनी जो कश्मीर में रहती है इसने सरसों के तेल में बनी मछली खाई है तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। बट जब गोवा गई तो उसे क्या मछली तो खाने को मिला बट वो किसमें बना हुआ था, नारियल के तेल में, इसलिए उसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अलग था। आगे बढ़ते हुए इस थॉमस की बात करते हैं।
टॉमस क्या कह रहा है कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीजें लगती है, वे चीजें मेरे घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो मजा आ जाए। मतलब क्या मजा आ जाए, क्या है मतलब टैपियोका एक फूड का, केरल का मतलब खाने की चीज का नाम है, एक फूड एक डिश हो सकता है, ठीक है, मील हो सकता है, उसी का नाम है टैपियोका, और उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। थॉमस अपनी बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और इसको भी एक बार थोड़ा सा खत्म करते हैं जल्दी से, और इसको फिर पूरा करते हैं, हमारा थोड़ा सा रह गया। और लिखा है, कहाँ क्या खाया जाता है ये आखिर निर्भर किस पर होता है, दिए गए कारणों में से जो तुम्हें सही लगे उस पर सही लगाओ। इसके अलावा जो कारण और हो सकते हैं वे खाली जगह में लिख सकते हो। मतलब क्या कह रहे कि अब देखिए वहाँ क्या आसानी से मिलता हो अर्थ, जैसे कि आप मैंने बताया, अभी पढ़ा था हमने कि बिहार आसाम में चावल बहुत आसानी से मिल जाते, तो वहाँ पे चावल बहुत ही जल्दी खाया जाता है, इसलिए कि लिखा गया कि क्या आसानी से मिलता है, तो आसाम में चावल मिलता है, मतलब वहाँ आसानी से मिलता है इसलिए चावल खाया, तो ये भी सही है। लिखा क्या खरीद सकते हैं, मतलब कि वहाँ ये आपके पास पैसे हैं और उसको खरीद सकते हो खाने के लिए, तो ये भी सही है, ठीक है। वहाँ के रीति रिवाज कैसा है, रीति रिवाज मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी कि आपने हमने पढ़ा वहाँ पे हांगकांग में सांप का सूप खाया जाता है, मीन्स सांप का डिश खाया जाता है, तो वो भी एक हांगकांग का रिवाज हो सकता है, तो आपको खाते भी सही है। लिखा हुआ है एक दो चीज़ और कि ताज़ा या बासी खाना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ताज़ा और बासी खाना भी, कुछ ताज़ा खाना खाते हैं, कुछ बासी ही खाने को होता है, कुछ लोग बासी भी खाते हैं। और एक और चीज़ होता है पसंद और नापसंद, ये भी हो सकता है लोगों का कि वो पसंद के अकॉर्डिंग खाते हो और नापसंद के अकॉर्डिंग भी खाते हों, ठीक है। तो क्या चीज़ें उनको देखते हैं, जो चीज़ें खाई जाती है उन पर सही का निशान लगाओ। यदि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो शिक्षक से पूछ सकते हो। ओके, तो आप लोग अगर इन चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे देखेंगे, अगर नहीं पता तो आप लोग अपने माता पिता अपने किसी भी अध्यापक से पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लिखा हुआ है कि केले के फूल, तो बच्चों आपको बता दो कि केले के जो फूल है वो भी हमारे खाए जाता है, तो आप इस पे सही का निशान लगा दो। लिखा है मुर्गी का अंडा, ये भी खाया जाता है, बिल्कुल। अगला है गोभी, ये भी खाया जाता है, आप इस पे निशान लगा सकते हो। सहजन के फूल, तो सहजन आप देख सकते हो, तो सहजन के फूल भी खाए जाते हैं, इस पे सही का निशान लगा सकते हो। अरबी के पत्ते, ये भी खाया जाता है, ठीक है, इस पे भी निशान लगा सकते हो। मांस, ये भी खाया जाता है, ठीक है। खूबी भी नहीं। कलौंजी भी खाया जाता है, कलौंजी कर सकते हो। उसी तरह कमल डंडी, क्या ये खाया जाता है, आप लोग भी एक बार देख सकते हो कि कमल डंडी खाया जाता है या नहीं, ठीक है। हम्म, तो कमल डंडी का ज्यादातर अचार बनता है, तो आप देख सकते हो इसके भी बिल्कुल खाया जाता है। मछली भी खाया जाता है। केकड़ा, तो ये भी एक खाने की मतलब सी फूड होता है, जैसे कि समुद्री खाना, समुद्र में मिलता मछली होता है, कुछ चीज़ होता है, तो भी समुद्र में ही पाया, तो केकड़ा भी खाया जाता है, खा सकते हैं। लाल चींटी बिल्कुल नहीं खा सकते हम। बाजरे की रोटी खाया जाता है, घास नहीं। आंवला भी खाया जाता है, चने की रोटी खाया जाता है। ऊँट ऊँटनी का दूध बिल्कुल पी सकते हैं, मेंढक बिल्कुल भी नहीं। पिछले दिनों की रोटी मतलब बासी खाना कहते हैं, तो एक तरह से हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमें बीमार करता है, बट कुछ लोग खाते हैं क्योंकि उनके पास खाने की वही चीज़ें होती हैं, वो वेस्ट नहीं कर सकते उन चीज़ों को। इसी तरह नारियल का तेल बिल्कुल ये भी हम खा सकते हैं। तो बच्चों ये थी जो चीज़ें हम जो खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो खाने वाली चीज़ों पे लिखा हुआ था, हमने इनका निशान लगा दिया है, ठीक है। और जो नहीं खा सकते उनको हम छोड़ दिया है, और जिनके बारे में आपको नहीं पता आप लोग अपने अध्यापक से पूछ सकते हो, सभी से। ये आपको थोड़ा सा एक्टिविटी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ चीज़ें और क्या क्या हो सकता है, जानने को मिलेगा, इसलिए यहाँ तक आपको करना है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया है। आगे खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। तो बाजरे की रोटी कभी नहीं खाई बट खाने का मन करता है। चने की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाया तो भी मन करता है। सहजन का फूल भी नहीं खाया होगा बट खाने का मन करता है, क्या होता है जानने की कोशिश करेंगे। कमल डंडी, तो ये भी हमने नहीं खाया बट खाने का मन करता है। तो बच्चों मैंने ये अपने अकॉर्डिंग लिखा, मैंने खुद लिखा है कि मुझे जो खाने के नहीं मिला या मन करता है तो मैंने वो लिखा है।
तो इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि क्या आपको खाने का मन करता है और यहाँ जो खाना चाहते हो वो लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि क्या क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, बट जहाँ जो चीज़ें खाई जा सकती थी मैंने सब पे निशान लगा दिया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक था। थैंक यू। एंड जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं एक बार बेल आइकन प्रेस कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हर वीडियो